तो मैं माफी चाहूंगा, करंट की वजह से आपकी क्लास रुक गया था, फिर से क्लास शुरू होने जा रहा है। अगर आप चाहते हैं तो बहुत ही जल्दी से क्लास में वापस आ जाइए, क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हो सकता है तो आइए, अगर नहीं भी आएंगे लेकिन क्लास तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, तो इसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 1 से 1.5 मिनट में आप लोगों का इंतजार करता हूँ, हो सकता है तो आ जाइए। क्या करेंगे तो प्रॉब्लम हो ही जाता है। तो ठीक है, चलिए मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। शायद कोई तो ऑनलाइन आएंगे या नहीं, अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन वीडियो देख ही लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। और कोई चीज़ समझ ना आए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो मैं वीडियो कम से कम रिकॉर्ड कर देता हूँ आपके लिए। तो जो करंट की वजह से क्लास नहीं हो पाया था, इसलिए माफी चाहूँगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने, सॉरी, हम तो 13 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है ये, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। डेक्स शताब्दी एक्सप्रेस, SATABDI, ठीक है। डेक्स शताब्दी एक्सप्रेस इज वेरी पॉपुलर, इज वेरी POPULA, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है ये शताब्दी एक्सप्रेस है, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। क्या है? तो शताब्दी एक्सप्रेस जो है ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, फेमस है, आपको कहा जा रहा है। तो आपको चूज करना है उसमें से कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा, तो ये जो सेंटेंस है सही होगा, ठीक है। तो आपको 10 सेकेंड है, मैं 5 सेकेंड का समय मैं देना चाहता हूँ, कोशिश कीजिएगा, अगर हो सकता है तो करिए। कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा, कोशिश करिए। BMW, बताइए। सेंटेंस है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, बताइए। तो डेक शताब्दी इज वेरी पॉपुलर, शताब्दी जो एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस लिख दीजिए वहां पर, एक्सप्रेस EXPRESS, ठीक है। शताब्दी एक्सप्रेस बहुत ही ज्यादा फेमस है, आपको बताया जा रहा है। तो बताइए वहां पर कौन सा आर्टिकल का अगर हम प्रयोग करें तो जो सेंटेंस होगा पूरा होगा, या फिर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, वही बताइए, ठीक है। हाँ, सही है, बहुत ही अच्छे। तो जैसे कि ये ट्रेन का नाम है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो बहुत ही अच्छा आंसर है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इंडिया लिखिए, वो इंडिया, इंडिया विल, WILL, इंडिया विल बिकम, BCOM, ठीक है। इंडिया विल बिकम डेक्स सुपर पावर, डेक्स सुपर पावर, SUPR, सुपर POWER। तो सेंस का मतलब है कि इंडिया क्या बन जाएगा, एक सुपर पावर बन जाएगा, ठीक है। इंडिया विल बिकम ए सुपर पावर सुन, शपथ लिख दीजिए, सुन, SOON, सुन। तो इंडिया क्या बन जाएगा, एक सुपर पावर बन जाएगा बहुत ही जल्द। इस जो क्वेश्चन का मतलब है वही है उसका सेंस है। तो बताइए कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, सब बस। इंडिया विल बिकम ए सुपर पावर, क्या है कि इंडेफिनाइट है, तो इंडेफिनाइट आर्टिकल हम ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो साउंड भी निकल कर आएगा वहां पर एक प्रकार की क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा, ठीक है, सब बस। क्वेश्चन नंबर 16 लिखिए, राम लिखिए, राम वॉच, राम वॉच डेक्स बेस्ट स्टूडेंट, STUDENT, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, ऑफ आवर क्लास। राम हमारे क्लास का सबसे बेहतर छात्र था, ठीक है, या फिर स्टूडेंट था। राम वॉज डेक्स बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये क्या है, बेस्ट, एक प्रकार की सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। जहां पर सुपरलेटिव डिग्री हो या फिर कंपेरेटिव डिग्री हो, वहां पर हम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं।
तो उसी हिसाब से क्या होगा वहां पर, हाँ सब बहुत ही अच्छे। तो हम क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे तो हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, राम वॉज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्लीज PLEASE प्लीज गिव मी डेक्स यूजफुल USEFUL यूजफुल गिफ्ट। ठीक है, प्लीज डेक्स में यूजफुल गिफ्ट यानी कि कहा जा रहा है प्लीज मुझे एक अच्छा गिफ्ट दीजिए जो कि यूजफुल हो। ठीक है, मुझे एक यूजफुल गिफ्ट दीजिए, वही कहा जा रहा है। ठीक है, तो बताइए कौन सा आर्टिकल का हम प्रयोग कर सकते हैं। प्लीज गिव मी लिख दीजिए, प्लीज गिव मी डेक्स यूजफुल गिफ्ट, मुझे एक हाँ अच्छा यूजफुल गिफ्ट दीजिए। शाबाश, बहुत ही अच्छे हैं। तो क्या होगा, ए होगा इंडेफिनेट आर्टिकल ए का हम प्रयोग करेंगे। वहां पर जो यूजफुल किया है एक प्रकार की कंसोनेंट साउंड प्रयोग करेगा, सही प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए हम वहां पर इंडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 18 लिखिए, डेक्स। ठीक है, डेक्स एप्पल। ठीक है, डेक्स एप्पल, डेक्स एप्पल आई BOUGST। ठीक है, डेक्स एप्पल्स, एस लगा दीजिए, डेक्स एप्पल आई बॉट आर सोर SOUR सोर। ठीक है, डेक्स एप्पल्स आई बॉट आर सोर, उसका मतलब ये है जो एप्पल में खरीदा, ठीक है, जो खरीदा था वो क्या है, सोर है यानी कि खट्टा है। ठीक है, एप्पल्स आई बॉट आर सोर, बताइए कौन सा आर्टिकल का प्रयोग हम कर सकते हैं वहां पर। जो एप्पल मैं खरीदा था वो क्या था, सोर था यानी खट्टा था। तो बताइए कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। किस, हाँ देखिए वहां पर क्या होगा, हाँ ए का तो हम प्रयोग नहीं कर सकते वहां पर। ठीक है, हाँ चलेगा, देखिए नो सॉरी चलेगा, कोई बात नहीं। एप्पल आई बॉट आर सोर यानी कि देखिए बता जा रहा है कि जो एप्पल मैं खरीदा था। ठीक है, यानी क्या है, एक प्रकार के डेफिनेट आ रहा है वहां पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे वहां पर, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जो एप्पल मैं खरीद रहा था उस सेंटेंस से पता चल ही रहा है, यानी क्या है, एक डिफाइन है। ठीक है, स्पेसिफिक है, यानी कि मैं जो एप्पल खरीदा था वो क्या होगा, वो एप्पल क्या है यानी कि खट्टा निकला, सोर है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, द एप्पल्स आई बॉट आर सो। ठीक है, द एप्पल्स आई बॉट आर सो, लिखिए वहां पर डेक्स MOUNT, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, EVEREST। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट क्या एक पहाड़ है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड LOCATED। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन द हिमालय, इन द हिमालय HIMALAYS, हिमालय। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन द हिमालयस। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा पहाड़ है, ये कहाँ पर स्थित है, आपने बता दो। ठीक है, जैसे कि हाँ सही है, आपकी जो गेस आपने जो क्या सही है, बराबर है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा, जैसे कि एवरेस्ट क्या है, एक इंडिविजुअल माउंट है। ठीक है, एक इंडिविजुअल पहाड़ है, जहां पर इंडिविजुअल पहाड़ होता है वहां पर कोई भी आर्टिकल हम प्रयोग नहीं करते। ठीक है, लेकिन जब माउंटेन रेंजेस आ जाता है द हिमालय, ये क्या है, माउंटेन रेंजेस है, तो इसलिए उससे पहले हमने क्या किया, वहां पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया। और जो माउंट एवरेस्ट क्या है, इंडिविजुअल पहाड़ है, तो कोई भी इंडिविजुअल पहाड़ के लिए हम क्या नहीं करते, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, तो वहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है, वहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, BMW समझ गए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। ठीक है, एन एथेइस्ट, AE
THEIST, एथेइस्ट। ठीक है, एथेइस्ट मतलब क्या, जो व्यक्ति भगवान से बिलीव नहीं करता। ठीक है, हम क्या मानेंगे उसको, यानी कि नास्तिक कहेंगे। ठीक है, एथेइस्ट का मतलब होता है नास्तिक, जो भगवान से नहीं मानता। ठीक है, एन एथेइस्ट डजंट, DOESNOT, does not believe, BLIEV, does not believe in Deus God. An atheist does not believe in God. जो लोग एथेइस्ट होते हैं यानी कि नास्तिक होते हैं, वो भगवान से बिलीव नहीं करते। तो बताइए वहां पर आर्टिकल का कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा या फिर नहीं होगा, बताइए। An atheist doesn't believe in Deus. BMW कोशिश करें। An atheist doesn't believe in God. ठीक है, An atheist doesn't believe in God. तो एथेइस्ट लोग होते हैं, नास्तिक लोग होते हैं, ठीक है, नास्तिक होते हैं, वो भगवान से बिलीव नहीं करते। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आप रेस्पॉन्स करेंगे तो सही है। हाँ, नो, यानी कि कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, सब बस वहां पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? गॉड एक प्रकार की कॉमन नाउन है, और जहां पर कॉमन नाउन इन द जनरल सेंस में यूज होता है, वहां पर कोई भी आर्टिकल का हम प्रयोग नहीं करते। तो वहां पर भी क्या होगा, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, देखिए, यू कैन, लिखिए, यू कैन पे, PAY, पे दैट बिल, यू कैन पे दैट बिल Dex Bank. You can pay that bill Dex Bank. तो बताइए वहां पर कौन सा आर्टिकल का हम प्रयोग करेंगे। You can pay that bill Dex Bank. आप ये जो बिल है बैंक में जमा कर सकते हैं, बताइए, कोशिश करें। You can pay that bill, BILL, bill Dex Bank. आप उस बिल को कोई भी बैंक में जमा कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन पे दैट बिल डेक्स बैंक। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क नहीं ना, क्वेश्चन मार्क नहीं है, इस प्रकार कोई क्वेश्चन वाली सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सिंपल ही ऐसा बताया गया है कि यू कैन, आप बैंक में उस बिल को जमा कर सकते हैं। ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस तो नहीं है। यू कैन पे दैट बिल डेक्स बैंक। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी ऑफिस हो गया। ठीक है, हाँ, मसला बाबू नमस्ते, आपको शुभ संध्या और वेलकम है JS प्लेटफॉर्म पर। तो पहले तो क्लास हो रहा था, लेकिन करंट की वजह से उसको फिर बंद कर दिया गया था, फिर अभी शुरू हो रहा है। तो जो भी आएंगे जुड़ जाएंगे हमारे साथ, कुछ सीखने की प्रयास करेंगे, और जो लेट हो जाएंगे तो रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो आप भी आए हैं तो थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए, और उस जो इंटरेक्शन वाला जो सेशन है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने में हमारा मदद कीजिए। ठीक है, तो हम आपका आभारी रहेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके, यू कैन पे दैट बिल डेक्स बैंक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑफिस हो गया, ठीक है, कोई भी ऑफिस हो गया, सिनेमा हो गया, थिएटर, सर्कस, मूवी, उससे पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वहां पर बैंक क्या एक प्रकार की ऑफिस ही है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। यू कैन पे दैट बिल इन द बैंक, वहां पर इन होना चाहिए। ठीक है, यू कैन पे दैट बिल इन द बैंक, आप उस बिल को बैंक में जमा कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। देखिए 22 वाला, आई एम अगेंस्ट, AGAINST, आई एम अगेंस्ट डेक्स कैपिटल पनिशमेंट, CAPITL, कैपिटल पनिशमेंट, PUNISHMENT, कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, आई एम अगेंस्ट डेक्स कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है कि मृत्यु दंड। ठीक है, क्या है, मृत्यु दंड। ये कह रहा है जो पर्सन है, मैं मृत्यु दंड के खिलाफ हूँ। ठीक है, जो हमारा डेथ पनिशमेंट होता है उसके अगेंस्ट में हूँ। ठीक है, ये व्यक्ति बता रहा है जितने में सारे पनिशमेंट होता है उनमें से एक प्रकार की जो होता है हमारा
डेथ पनिशमेंट, ठीक है, तो उसके खिलाफ वो मैं ये पर्सन बता रहा है आई एम अगेंस्ट डेथ कैपिटल पनिशमेंट। तो बताइए उसमें हम कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ए एन द या फिर नो आर्टिकल, कौन सा होगा? कोशिश करें, ठीक है, चाहे गलत हो या फिर सही हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी रेस्पॉन्स करने की। यू कैन पे दैट बिल इन द बैंक, पहला जो अभी जो क्वेश्चन आपके सामने है 22 है, आई एम अगेंस्ट डेथ कैपिटल पनिशमेंट। देखिए वहां पर क्या हो रहा है, एक स्पेसिफिक पनिशमेंट को बताया जा रहा है, ठीक है, और उस पनिशमेंट क्या है, जो स्पेसिफिक क्या है, डेथ पनिशमेंट है, कैपिटल पनिशमेंट है। जहां पर क्या हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है, वहां पर हम क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल पनिशमेंट क्या है, एक प्रकार की फिक्स डेफिनेट पनिशमेंट है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आई एम अगेंस्ट द कैपिटल पनिशमेंट, क्यों मैंने आपको बताया, जिसका अलग अलग टाइप का पनिशमेंट होता है और उनमें से ये एक पनिशमेंट है, कौन सा है, कैपिटल पनिशमेंट है, या फिर डेथ पनिशमेंट, और ये क्या है, डेफिनाइट है, स्पेसिफिक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। कैन यू टर्न अप, देखिए कैन यू टर्न अप, TURN, टर्न OFF, ठीक है। कैन यू टर्न ऑफ डेस्क लाइट, ठीक है, कैन यू टर्न ऑफ डेस्क लाइट, LIGST, व्हेन यू लीव, when WHEN, when you live, ठीक है, when you live। मान लीजिए सपोज आपका दोस्त आपके कमरे में है, ठीक है, सेंस को समझिए, आपका दोस्त आपके साथ है और कोई काम आया आपके, और आप कहाँ क्या हुआ आपके साथ कि आप रूम से निकल गए, ठीक है। जब रूम से निकल गए, आपका दोस्त वहां पर रूम के अंदर ही था, तो उसको आपने कहा कैन यू टर्न ऑफ लाइट व्हेन यू लीव, जब तुम वहां से निकलोगे क्या, वहां का जो लाइट है उसको बंद कर दोगे, ठीक है। तो आपने उसको कहा, उस फ्रेंड को कहा कि जब तुम उस रूम से जाओगे बाहर, क्या तुम वहां का जो लाइट है उसको बंद कर दोगे प्लीज, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, वहां पर कौन सा आर्टिकल का यूज होगा या फिर नहीं होगा। कैन यू टर्न ऑफ लाइट व्हेन यू लीव, जब तुम वहां से बाहर जाओगे क्या लाइट बंद कर दोगे प्लीज। सेंस को समझिए, तभी आप कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे पता चल जाएगा आप, ठीक है। वहां पर आर्टिकल यूज होगा, मैं आपको इतना भी हिंट्स बता रहा हूँ कि वहां पर आर्टिकल का यूज होगा, लेकिन आपको ये चूज करना है कि कौन सा आर्टिकल का यूज होगा, ठीक है। देखिए मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, रूम पर जितना भी लाइट है वो क्या है, आपके लिए डेफिनाइट हो गया, सही आने से। जब आप वहां से चले गए तो अपना दोस्त को बता कि वहां पर जितने भी सारे लाइट्स है उस रूम में लगा हुआ है उसको ऑफ कर देना है, तो ये क्या हुआ, डेफिनाइट हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वहां पर डेफिनाइट आर्टिकल का यूज करेंगे, द। कैन यू टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव, जब तुम वहां से जाओगे क्या लाइट बंद कर दोगे। ये हो गया आपका डेफिनेट आर्टिकल, हम दो का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। डेस्क यूनिट मीन्स MEANS मीन्स ए मेजरमेंट, MEASUREMENT मेजरमेंट, MEASUREMENT मेजरमेंट। वो कह रहा है कि ये यूनिट का मतलब क्या होता है, एक मेजरमेंट होता है, ठीक है। उसका सेंस क्या है, एक यूनिट का मतलब होता है एक मेजरमेंट होता है। तो बताइए कौन सा आर्टिकल का हम प्रयोग करेंगे वहां पर, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया उसका जो सेंस क्या है, यूनिट मीन्स ए मेजरमेंट, एक यूनिट का मतलब क्या है, एक प्रकार की मेजरमेंट है, वही आपको बताया जा रहा है। तो बताइए कौन सा आर्टिकल का हम प्रयोग कर सकते हैं। BMW कोशिश करे, मसला बाबू अपन भी ट्राई करूं, यानी कि देखो बता जो बताया गया है वहां पर क्या है, एक यूनिट का मतलब क्या है, एक मेजरमेंट है। देखिए एक यूनिट का मतलब क्या है, एक मेजरमेंट है, तो साफ ही साफ आपको पता चल ही रहा है कि आपको इंडेफिनाइट आर्टिकल का यूज करना है, ठीक है।
तो अभी बताइए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया ए या फिर एन का कोई भी यूज होगा, तो वहां बताइए कौन सा यूज होगा, कौन सा इंडेफिनाइट यूज होगा, आर्टिकल यूज होगा, ए होगा या फिर एन का हम यूज कर सकते हैं वहां पर। हम्म, हाँ ए यूज होगा सब बस। ए यूनिट मीन्स ए मेजरमेंट, तो वहां पर हम क्या करेंगे, इंडेफिनाइट आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, तो दूसरा सवाल आपके सामने है, ही इज डेक्स ऑनेस्ट ऑफिशियल, ऑनेस्ट, ठीक है, SONEST, ही इज डेक्स ऑनेस्ट ऑफिशियल, OFFICIAL, ठीक है, ही इज डेक्स ऑनेस्ट ऑफिशियल, वो क्या है, एक ऑनेस्ट ऑफिशियल है, ठीक है, एक ऑनेस्ट कर्मचारी है, आपको बताया जा रहा है, ही इज डेक्स ऑनेस्ट ऑफिशियल, उसका मतलब क्या है, वो एक यानी कि बहुत ही अच्छा इंसान है, ठीक है, हाँ, ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिशियल सब बस। तो इंडिपेंडेंट आर्टिकल हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग कर सकते हैं, वहां पर एज क्या है, म्यूट है और साइलेंट भी है, हम कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, डेक्स ताजमहल, ताजमहल कहिए या फिर ताजमहल, ठीक है, ताजमहल इज बिल्ट, BUILT, डेक्स ताजमहल इज built of डेक्स मार्बल, MARBLE, मार्बल, MARBLE, मार्बल। तो ताजमहल है यार, ठीक है, वो कैसे बना है, यानी कि मार्बल से बना है, ठीक है, ताजमहल कैसे बना है, ताजमहल मार्बल से बना है, ये कहा गया है। तो बताइए वहां पर जो पहला जो डेक्स है उसमें आपको कौन सा आर्टिकल का यूज करेंगे, और वहां पर आर्टिकल कौन सा यूज होगा या फिर नहीं होगा, बताइए। हाँ ठीक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल, क्यों, ये एक प्रकार की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गया, एक यूनिक ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, सही है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो ताजमहल इज बिल्ट ऑफ, वहां पर बताइए कोई आर्टिकल प्रयोग होगा या नहीं होगा, तो ताजमहल इज बिल्ट ऑफ डेक्स मार्बल, मार्बल से पहले कोई आर्टिकल का हम प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, कमेंट करें जल्दी। BMW, हाँ, नो आर्टिकल सा बस, वहां पर हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, नो आर्टिकल, क्योंकि ये जो मार्बल क्या है, प्रकार की मेटेरियल है, ठीक है, तो मेटेरियल नाउन से पहले बेसिकली क्या नहीं होता, कोई भी प्रकार की आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, जहां पर डेफिनाइट होता है, मटेरियल के बारे में कुछ डिफाइन किया जाता है, तब जाकर क्या होता है, मटेरियल नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज नहीं करते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, ही इज डेक्स यूरोपियन, EUROPEAN, ठीक है, ही इज डेक्स यूरोपियन, तो बताइए वहां पर हम कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ही इज डेक्स यूरोपियन, वो क्या है, एक यूरोपियन व्यक्ति है, ही इज, वो क्या है, एक यूरोपियन है, तो बताइए वहां पर कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, हाँ सब बस, ही इज, हाँ, ही इज ए यूरोपियन, शाबाश, बहुत ही अच्छा, क्यों, ये जो उसका जो साउंड किया आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, तो हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, ही इज ए यूरोपियन, ठीक है, बहुत ही अच्छा, ही इज ए यूरोपियन। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, लेट्स प्ले, लेट्स प्ले डेक्स चेस, ठीक है, CHESS चेस, तो कहा गया है कि चलो क्या करते हैं, हाँ शाबाश मसला बाबू, अपन को आंसर भी ठीक अच्छे, हिज ए यूरोपियन होगा, क्यों होगा यूरोपियन, अगर हम देखेंगे उसका जो साउंड क्या आएगा, कि वावल साउंड आएगा, हाँ ठीक है, उसका आंसर लेट अस प्ले चेस, आपको कहा गया है कि चलो चेस खेलते हैं, तो BMW आपने क्या बताया, द बताया, ठीक है, जिससे कि हम बताए थे आपको,
तो बेसिकली जो नॉर्मल जो स्पोर्ट्स होता है वहां पर क्या नहीं होता, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं होता, यानी कोई भी आर्टिकल का हम यूज नहीं करते। लेकिन जब स्पोर्ट्स किया होता है कोई बड़े, जैसे कि हो गया ओलंपिक हो गया, ठीक है, ट्रॉफी हो गया, तो उससे पहले बेसिकली हम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। जो कि नॉर्मल गेम हो गया, क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, बॉलर्स, उस तरह का जो चीजें हो जाता है, ठीक है, तो उससे पहले बेसिकली क्या नहीं होता, डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं होता, यानी कोई भी आर्टिकल का हम यूज नहीं करेंगे। जो सेंटेंस उसमें कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है, उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि ओलंपिक हो गया, एशियन गेम हो गया, तो वर्ल्ड कप हो गया, ऐसे चीजों में क्या होगा, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो चीज हो गया, चेस हो गया, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, उस सारे गेम से पहले हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये वाला, नो आर्टिकल, उसमें कोई भी आर्टिकल का हम प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए दूसरा वाला जो क्वेश्चन आपके सामने है, डॉग, ठीक है, डॉग इज ए फेथफुल, FAITS, ठीक है, डॉग इज ए फेथ, FAITS, फेथफुल एनिमल, डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। बताइए उसमें कौन सा आर्टिकल का हम प्रयोग करेंगे, डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, बताइए, डेक्स डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, नो आर्टिकल। ठीक है, देखिए जैसे कि हम एक रूल्स बताए थे आपको, ठीक है, क्या होता है जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या करता है कि पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, तब हम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो इंडेफिनेट आर्टिकल का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन बेसिकली आपको क्या करना है, जहां पर ऐसा कोई, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और जो क्या करता है पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, वहां पर डेफिनेट आर्टिकल द का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये हम पढ़े थे कहाँ पर, दोनों जगह पर पढ़े थे, इंडेफिनेट आर्टिकल का भी यूज कर सकते हैं वहां पर और डेफिनेट आर्टिकल का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ज्यादा ध्यान रखना है, जहां पर दोनों का यूज हो सकता है वहां पर आप क्या किसको ज्यादा प्रीफरेंस देंगे, डेफिनेट आर्टिकल को प्रीफर करेंगे, ठीक है। ये रूल से आपको देख लेना, जहां पर क्या होगा, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है और वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं बेसिकली, तो डेफिनेट आर्टिकल का वहां पर यूज करेंगे। तो ये क्या होता है, अगर प्लुरल होता तो प्लुरल से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, ठीक है। हाँ सब बहुत ही अच्छे। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने, विल यू, ठीक है, विल यू लिखिए, विल यू गो टू डेक्स हॉस्पिटल, HOSPITAL, ठीक है, विल यू गो टू हॉस्पिटल टू, will you go to hospital to see, SEEC, your friend, 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 ठीक है, will you go to hospital to see your friend, क्या आप हॉस्पिटल जाएंगे अपना दोस्त को मिलने के लिए, ये आपको बताया जा रहा है, ठीक है। will you go to hospital to see your friend, क्या आप अपने दोस्त को मिलने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे, बताइए कौन सा आर्टिकल का हम प्रयोग कर सकते हैं, विल यू गो टू डेक्स हॉस्पिटल टू सी योर फ्रेंड, क्या आप हॉस्पिटल जाएंगे अपने दोस्त को मिलने के लिए, हाँ द। देखिए देखिए वहां पर क्या होगा, हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। देखिए ये जो व्यक्ति जा रहा है हॉस्पिटल, क्यों जा रहा है, अपने दोस्त को मिलने जा रहा है, ठीक है। लेकिन हॉस्पिटल का जो मेन पर्पज क्या है, ट्रीटमेंट के लिए जाना है, इसलिए जाना है, ट्रीटमेंट के लिए जाना है, ठीक है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सॉरी ठीक है सही कहा मैंने आपको, हाँ सही होगा, नहीं आपका आंसर सही है, मैं आपको गलत समझ रहा था, हाँ ठीक है। वहां पर क्या हो रहा है, विल यू गो टू डेक्स हॉस्पिटल, वहां पर क्या हो रहा है, अगर ट्रीटमेंट के लिए जाता तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, ये ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा रहा है,
अपने दोस्त को मिलने के लिए जा रहा है, यानी कि जो पर्पस क्या है कुछ अलग ही है, वहां पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा, सही होगा, ठीक है। सॉरी, क्या होगा, ये जो व्यक्ति जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा रहा है, उसका पर्पस कुछ अलग ही है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, वहां पर डेफिनेट आर्टिकल द का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मसला बाबू आपका भी आंसर सही है, ठीक है। हॉस्पिटल क्यों जा रहा है, ट्रीटमेंट के लिए नहीं बल्कि कुछ अलग काम के लिए जा रहा है। तो जहां पर पर्पस क्या नहीं होता, फुलफिल नहीं होता, वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 31। लिखिए वी आर ए आर, ठीक है, वी आर सेलिंग, SAILING, सेलिंग, वी आर सेलिंग इन डेक्स Atlantic Ocean, ATLANTIC, Atlantic Ocean, OCEAN, या फिर ओशियन, जो भी आप कहते हैं, ठीक है। तो सेलिंग का मतलब क्या है, यानी कि बोट चलाना, कोई भी बोट चलाना, ठीक है। वो बता रहा है क्या, हम अटलांटिक ओशन पर क्या चला रहे हैं, यानी कोई भी बोट चला रहे हैं, ठीक है। सेलिंग का मतलब क्या होता है, बोट चलाना, ठीक है। तो बताइए वहां पर क्या होगा, कौन सा आर्टिकल का हम प्रयोग कर सकते हैं। हाँ ठीक है, समाज बहुत ही अच्छे, क्या है, जैसे भी कोई भी ओशन हो गया, ओशन से पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, किससे पहले, जितने भी सारे ओशन होते हैं ओशन से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर भी क्या होगा, डेफिनेट आर्टिकल द का हम प्रयोग कर सकते हैं। वी आर सेलिंग इन द अटलांटिक ओशन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, ये कौन सा आ गया, लिखिए देयर, ठीक है, देयर वाज डेक्स एक्सीडेंट, देयर वाज डेक्स एक्सीडेंट, ACCIDENT, देयर वाज डेक्स एक्सीडेंट इन डेक्स मार्केट, ठीक है। दो क्वेश्चन से आपके सामने, दो आर्टिकल यूज करना है, ठीक है। तो क्या हुआ था, देयर वाज डेक्स एक्सीडेंट इन मार्केट, तो मार्केट में क्या हुआ था, एक एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। तो ये आपको बताया जा रहा है क्या, मार्केट में एक एक्सीडेंट हुआ था, कहां पर हुआ था, मार्केट में हुआ था, मार्केट पर हुआ था, क्या हुआ था, एक एक्सीडेंट हुआ था। तो बताइए कहां पर कौन सा आर्टिकल का यूज करेंगे। There was Dex accident in market. एन द, हाँ सब बहुत ही अच्छा। वहां पर हम क्या करेंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल एन का यूज करेंगे, और वहां पर क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कहां पर हुआ है, मार्केट पर हुआ है, यानी कि मार्केट क्या हो गया, सॉरी मार्केट हमारे लिए डेफिनाइट हो गया, इस एक्सीडेंट क्या है हमारे लिए इंडेफिनाइट है, यानी कि इंडेफिनेट आर्टिकल एन का हम प्रयोग कर सकते हैं। देयर वाज एन एक्सीडेंट इन द मार्केट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, द डेक्स, सॉरी, हायर, डेक्स हायर यू गो, ठीक है, डेक्स हायर यू गो, डेक्स होल्डर, COLDER, होल्डर इट इज, ठीक है। आप जितना ऊंचा जाएंगे, जितना हाई ऑल्टीट्यूड पर जाएंगे, वहां पर आपको इतना ठंड लगेगा, ठीक है। डेक्स हायर यू गो, डेक्स कोल्डर इट इज, ठीक है। बताइए कौन सा हो सकता है। पता नहीं, ठीक है, ठीक है, कोशिश करते। देखिए ये क्या हो रहा है, डबल कंपैरिजन वाला केसेस है, क्या है ये, डबल कंपैरिजन वाला केसेस है।
तो आपको ऐसी जगह पर क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल का हम प्रयोग करते हैं। क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे जहां पर डबल कंपैरिजन की बात हो रहा हो। ठीक है, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज, क्या होगा, द कोल्डर इट इज, क्या है ये, डबल कंपैरिजन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों जगह पर डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 34, ये क्या हो गया, डबल कंपैरिजन वाला केसेस है। ठीक है, वन वन ऑफ द स्टूडेंट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, लिखिए वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास राइट्स, WRITS, राइट्स, ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास राइट्स डेट्स, डेट, ठीक है, डेट्स ऑन डेस्क ब्लैकबोर्ड, BLACK, ब्लैकबोर्ड, BOARD, ब्लैकबोर्ड। तो उसका मतलब ये हुआ, क्लास का कोई भी छात्र, ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ठीक है, क्लास का एक छात्र क्या करता है, राइट्स, लिखता है, क्या लिखता है, डेट लिखता है, कहां पर, ब्लैक बोर्ड पर डेट लिखता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, क्लास का एक छात्र क्या करता है, लिखता है, क्या लिखता है, डेट लिखता है, कहां पर, ब्लैक बोर्ड पर। बताइए कौन सा आर्टिकल का हम यूज कर सकते हैं। हाँ, ए द, ठीक है, देखिए अपने जो बता, ठीक है, पहला वाला जो होगा वो भी द ही होगा। ठीक है, क्यों होगा, मैं आपको देखते, जैसे कि हम पढ़े थे डेट से पहले, मांगने से कोई भी डेट हो, डेट से पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वहां पर भी आर्टिकल हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास राइट्स द डेट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो रूम का जो ब्लैक बोर्ड तो एक ही होगा, वो भी हमारे लिए क्या हो गया, डेफिनाइट हो गया। ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास राइट्स द डेट ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, समझ गए, कोई भी डेट से पहले हम क्या करते हैं, डेफिनाइट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ गए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये क्या है, डेट है, डेट से पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, द क्लास टीचर, CLASS, द क्लास टीचर, TEACHER, ठीक है, द क्लास टीचर एंड डेस्क हेडमास्टर, ठीक है, द क्लास टीचर एंड डेस्क हेडमास्टर is taking class, or is taking the class, लिख लीजिए। ठीक है, द क्लास टीचर एंड डेस्क HM is taking the class। तो बताइए वहां पर कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा, अगर होगा तो कौन सा होगा या फिर नहीं होगा। इज टेकिंग द क्लास, जो क्या है वहीं पर बताया जा रहा है, जो क्लास टीचर और हेडमास्टर जो है वो कर क्या रहा है, अभी क्लास ले रहा है। ठीक है, इज टेकिंग द क्लास, तो बताइए कौन सा हो सकता है, या फिर कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे। द क्लास टीचर एंड डेस्क HM इज टेकिंग द क्लास। कंफ्यूजन, हाँ ठीक है, बता देता हूँ कंफ्यूजन मतलब, क्वेश्चन तो थोड़ा सा ऐसा ही है, ट्रिकी है। ठीक है, देखिए वहां पर उसको आप नोटिस कीजिए, क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर यूज किया है, उसका मतलब ये है कि जो क्लास टीचर जो है, हेडमास्टर भी वही एक ही व्यक्ति है। ठीक है, क्या है वहां पर,
जो हेडमास्टर जो है क्लास टीचर भी वही है, यानी कि एक ही व्यक्ति है, इसीलिए वहां पर क्या हुआ, सिंगुलर भाव का यूज हुआ है। तो वहां पर जहां पर क्या होता है, दो, यानी कि हम क्या कहेंगे, दो एडजेक्टिव क्या होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन को बताता है, ठीक है। क्या होता है, जहां पर दो नाउन्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं कनेक्टर के थ्रू से, वहां पर हम क्या करते हैं, सिंगल आर्टिकल ही यूज करते हैं, और वो क्या होता है, तो पहला नाउन होगा उससे पहले यूज करते हैं, ठीक है, समझिए। और एक बात बता देता हूं, जहां पर क्या होता है, when two nouns are connected with a connectors and they refers to a single individual or singular noun, in that case we can use only a single articles and that will be used before the first noun, ठीक है, समझ गए। वहां पर क्या होगा, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, नो आर्टिकल, वहां पर क्या होगा, नो आर्टिकल, ठीक है। ठीक है, उसी तरह का और एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, मार्कर भी थोड़ा सा खत्म हो गया है, चलिए देखते हैं। ठीक है, द चेयरमैन, द चेयरमैन, CHAIR, चेयरमैन, ठीक है, CHAIRMAN, चेयरमैन, द चेयरमैन एंड डेस्क काउंसिलर, COUNCILOR, काउंसिलर, ठीक है, COUNCILOR, काउंसिलर, द चेयरमैन एंड काउंसिलर आर, ठीक है, ARER विजिटिंग, VISITING, विजिटिंग द NAC ऑफिस, ठीक है, विजिटिंग द NAC ऑफिस, OFFIC, ठीक है, द चेयरमैन एंड डेस्क काउंसिलर आर विजिटिंग द ऑफिस। बताइए वहां पर कौन सा आर्टिकल का यूज होगा या फिर नहीं होगा। तो क्वेश्चन का जो सेंस आपको पूछा जा रहा है, जो चेयरमैन और काउंसिलर दोनों करके आ रहे हैं, NAC ऑफिस विजिट कर ही रहे, ठीक है। तो बताइए वहां पर कौन सा आर्टिकल का हम यूज कर सकते हैं या नहीं। कोशिश करें। द चेयरमैन एंड काउंसिलर आर विजिटिंग द NAC ऑफिस। मसला बाबू ट्राई करो, काना ही पारबा बोली भावुच, काना पे गेस करो गोटे, यस सर नो। चलो मुझे बता दो आपको, देखो जार काना है भावटा कण आपन प्लुराल यूज होइछे, मन रखो हला, जनो काना हेतु प्लुराल वाला भाव यूज हेइतेबा, यानी काना होचे माने चेयरमैन और काउंसिलर टा दुइटा अलग अलग व्यक्ति हन, नु जना पड़ुचे काने भाव रो आपन काना जना पड़ुचे, ते चेयरमैन और काउंसिलर टा काना दुइटा अलग अलग व्यक्ति, यानी कि दुइटा नाउन दुइटा अलग अलग व्यक्ति रो लागि यूज हेइछे। तमिनो काना यूज करि पारमा जदि सेंता थिबा, जदि काना हेतुबा दुइटा नाउन कनेक्ट हेइतिबे गुटे कनेक्टर थ्रू रे, और से माने दुइटा अलग अलग व्यक्ति के काना रेफर करूथिबे, तो से केस रे हमें काना करमा डेफिनेट आर्टिकल दर यूज करसो दुई पर्सन लगी। द चेयरमैन इटा गोटे व्यक्ति और द काउंसिलर इटा गोटे व्यक्ति, दुईटा अलग अलग व्यक्ति लगी हमें काना करिछु, जेतो दुईटा अलग अलग व्यक्ति के रेफर्स करू दुईटा नाउन, सेते लगी हमें काना भारत प्लुराल फॉर्म यूज करिछु, इनो हमें काना यूज करि पारमा डेफिनेट आर्टिकल दर यूज करि पारमा, ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 37 लिखिए, ठीक अच्छे। डॉक्टर राधा कृष्णा, डॉक्टर राधा कृष्णा, KRISHN, ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णा वाचे मोर, डॉक्टर राधा कृष्णा वाचे मोर फेमस, FAMOUS, ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णा, डॉक्टर राधा कृष्णा वाचे मोर फेमस पॉलिटिशियन। कल न्यू सब्जेक्ट मतलब कौन सी, इंग्लिश का बता रहे हो या फिर कौन सा बता रहे हो, बताइए। न्यू सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश के पूछ ही रहे हो या फिर कोई अलग फील्ड का, जैसे कि हो गया रीजनिंग वगैरह वगैरह, कौन सा।
इंग्लिश का कल से शुरू करेंगे, ठीक है। ये आपका रिवीजन क्लास था, किसको भी डाउट होगा तो पूछिएगा, ठीक है। ये आपका रीजनिंग सॉरी रिवीजन का 2-4 मैं क्वेश्चन करवा दिया आज, तो कल होगा तो न्यू क्लास स्टार्ट करेंगे। और कौन सा स्टार्ट करेंगे? स्पीच का पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास समय थोड़ा सा कम है, तो सिलेबस पहले खत्म करेंगे, ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णा was a more famous politician, politician, ठीक है, politician. Dr. Radhakrishna was a more famous politician than Dex philosopher. PHILO philo SOPHER philosopher, ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णा was a more famous politician than Dex philosopher. तो बताइए वहां पर कौन सा आर्टिकल का यूज होगा या नहीं? देखिए वहां पर क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था उससे पहले, क्या होगा, जहां पर दो एडजेक्टिव, ठीक है, जहां पर दो एडजेक्टिव एक ही पर्सन को रेफर करता है, वहां पर भी क्या होता है, सिर्फ एक ही आर्टिकल यूज होता है, ठीक है। डबल आर्टिकल का हम प्रयोग नहीं करते, इसलिए एक ही आर्टिकल वहां पर यूज होगा। याद कीजिए मैंने क्या कहा आपको, जहां पर दो एडजेक्टिव क्या होता है, दो एडजेक्टिव एक ही पर्सन के लिए यूज होता है, वहां पर क्या होता है, एक सिंगल आर्टिकल का यूज होता है, तो वहां पर कोई भी आर्टिकल का हम प्रयोग नहीं करेंगे। नो आर्टिकल, ठीक है, क्या होगा, नो आर्टिकल वाला कैसे सही है, ठीक है। और दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आज की क्लास को वहीं पर खत्म करेंगे। 38 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। बिंग BEING बिंग डेक्स MLA बिंग डेक्स MLA he COUL he could not be appointed APPOINTED he could not be appointed to the post of lecture LCTURE lecture, ठीक है। बीइंग एन सॉरी मैंने तो आपको बता दिया, हाँ एन का यूज होगा, सही है सब बस। तो हम क्या करेंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल एन का यूज करेंगे। बीइंग एन MLA he could not be appointed to the post of lecture, सही है। और एक दो क्वेश्चन करेंगे उसके बाद जाएंगे, ठीक है, कम से कम 40 हो जाए। he could not COULD he could not cure CURED, ठीक है, ये डेक्स है, सॉरी he could not cure of Dex headache HEAD head ACHE headache HEAD head ACHE, ठीक है। he could not cure मतलब क्या, रिकवर नहीं हो पाया, ठीक है। क्योर मतलब क्या होना, कोई भी चीजों से बाहर निकलना, ठीक है। उसका जो मतलब है, यानी कि जो हेडेक से क्या वो बाहर नहीं आ पाया, उसका मतलब है, ठीक है, क्या है, he could not cured of हेडेक मतलब वो हेडेक से बाहर नहीं आ पाया, उसका मतलब ये है, यानी कि उसका जो सिर दर्द जो हो रहा था वो कम ही नहीं हुआ। बताइए कौन सा आर्टिकल का यूज करेंगे, एन बताइए, ठीक है। देखिए जैसे कि मैं आपको बताता, कोई भी डिजीज हो, ठीक है, तो हेडेक मतलब क्या है, ये एक प्रकार की डिजीज है मान लीजिए, तो कोई भी डिजीज से पहले हम क्या नहीं करते, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन कुछ जो डिजीज है जैसे कि द मिसिल्स, द मॉम्स, द प्लेग, द फ्लू, द रिकेट्स, उससे पहले 5 डिजीज से पहले ही सिर्फ आर्टिकल का यूज होता है, अदरवाइज कोई भी डिजीज से पहले आर्टिकल का हम प्रयोग नहीं करते, तो इसी कैटेगरी में आ जाएगा, उसमें भी कोई भी प्रकार का आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। he could not cured of headache, ठीक है। तो चलिए और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आज की जो क्लास है उसे खत्म करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, चलिए कोशिश करें, हाँ नो आर्टिकल बस, मसला बाबू कोई भी आर्टिकल का हम प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार की हेडेक ही है, एक तो एक डिजीज ही हम मानेंगे, तो इसलिए वहां पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग
नहीं होगा, ठीक है। माई फ्रेंड, FRIEND, माई फ्रेंड ऑलवेज, ऑलवेज ALLWAYS, ठीक है। माई फ्रेंड ऑलवेज लाइक्स, LIKES, लाइक्स। माई फ्रेंड ऑलवेज लाइक्स, सॉरी सिंगुलर लिखना है। माई फ्रेंड ऑलवेज लाइक्स टू travel, TRAVL. My friend always likes to travel dates by air. बताइए वहां पर कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा। My friend always likes to travel dates by air. सॉरी बाय उसको वहां पहले से लिखना चाहिए था, वहां पर बाय होगा, बाय। बताइए माई फ्रेंड ऑलवेज लाइक्स टू ट्रैवल बाय एयर, यानी कि मेरा जो दोस्त है वो हमेशा फ्लाइट में ट्रैवल करना पसंद करता है। बताइए कौन सा आर्टिकल का हम प्रयोग कर सकते हैं वहां पर। हाँ द, ठीक है। जैसे कि हाँ, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जो भी क्या होता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले क्या नहीं होता, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग करते या नहीं करते, नहीं करते हैं शायद। माई फ्रेंड ऑलवेज लाइक्स टू ट्रैवल, देखो जैसे कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सॉरी ये क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले हाँ बस या ट्रेन, ठीक है, सही है। तो वहां पर कोई भी आर्टिकल का हम क्या प्रयोग नहीं कर सकते, तो माई फ्रेंड ऑलवेज लाइक्स टू ट्रैवल बाय, सिर्फ एयर ही होगा। हाँ क्यों होगा, जैसे कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले किया नहीं करते, हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। तो जो भी हुआ आर्टिकल का चैप्टर खत्म हुआ, शायद आप जितने भी अगर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर छूटा है तो जरूर आप उसको और एक बार रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, और जितनी बार आपको उसको रिवाइज करेंगे आपकी जो कंटेंट की जो स्ट्रेंथ होगा इतनी बेहतर हो पाएगा, ठीक है। तो मेरा दावा ये है अगर उसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, जितने भी सारी चीजें आपको बताया गया है, तो आर्टिकल का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और ट्राई करके भी आप देख सकते हैं, आपको जितने भी सारे कॉन्सेप्ट बताया गया है इस सब में अगर आपका पकड़ आ जाता है तो आर्टिकल हो, यानी कि जो भी मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आपको पूरी अच्छी तरह से समझाने की या तुम्हारा कोशिश ही है कि आपको कंटेंट पूरी तरह से पहुंचे, लेकिन आपका जो काम है आपको करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा बार बार, और जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को वहां पर रखेंगे, कल शुरू होगा हमारा स्पीच वाला, ठीक है। हाँ क्लास में नहीं थे, ठीक है। हाँ ठीक है, तो वीडियो लेक्चर तो आपको मिल जाएगा अवेलेबल रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को वहां रखते हैं, कल थोड़ा सा पढ़ के आइए, कल से कल स्पीच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।